नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। सियासत में विरासत की लड़ाई को लेकर भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बेटा बाप का दुश्मन हो जाता है और ये तमाम ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी। कुछ यही विरासत की लड़ाई सियासत के लेकर के बिहार के महागठबंधन में भी देखने को मिल रही है। इसीलिए अलग अलग जगह से खबरें निकल के आ रही हैं कि बिहार के महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब आपने देखा ही होगा, बीते दिनों लालू यादव ने जिस तरीके को लेकर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की कमान में ममता बनर्जी का नाम लेकर सबको चौंका दिया, खास तौर पर कांग्रेस को परेशान कर दिया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का जो रवैया आगामी बिहार के विधानसभा चुनावों को लेकर के है और अपने हक को लेकर के कांग्रेस वहां लड़ रही है, सीटें अपने लिए मांग रही है, वो भी सबके सामने है। अब इसी सियासत की लड़ाई में जो कांग्रेस जिस दम पर, जिनके कंधों पर बिहार की लड़ाई लड़ना चाहती है, वो दो ऐसे नाम हैं जो लालू यादव की विरासत संभाल रहे तेजस्वी के लिए कांटे हैं। वो दो नाम हैं पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। एक यादव है तो दूसरा सवर्ण है। एक की यादवों में अच्छी पैठ है, मुसलमानों में अच्छी पैठ है, तो दूसरे की सवर्ण वोट भी काटता है, वो मुस्लिम वोट भी काटता है और उसी के साथ यादवों में भी उसका ठीक ठाक है। और खास तौर पर अगर आप सियासत के समीकरण को समझेंगे और कई विश्लेषण देखेंगे तो ये साफ तौर पर है कि बहुत ज़्यादा जो मुस्लिमों के हक की बात करता है वो बीजेपी का वोट काटता है और उसको वोट मिलता है। अब बिहार की सियासत में ये दो नाम कैसे लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के लिए कांटे बन रहे हैं, वो आज हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। और किस तरीके से लालू यादव वो कांटे हटाना चाहते हैं, उसके लिए क्या कुछ विसात बिछा रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल जो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों ही अपने अपने कास्ट समीकरण को देखें तो उनमें पॉपुलर हैं। एक मुसलमानों में पॉपुलर है, दलितों में पॉपुलर है कन्हैया कुमार, तो दूसरा पप्पू यादव मुसलमानों और यादवों में पॉपुलर हैं। अपने इलाके में अगर आप देखेंगे तो पप्पू यादव ही यादवों के बड़े नेता कहे जाते हैं और कांग्रेस भी जो है वो इन्हीं दोनों के जरिए बिहार के अंदर अपना भविष्य देखती है। अब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का दांव कांग्रेस के लिए कितना कारगर साबित हुआ वो आप थोड़ा समझ लीजिए। 2024 का भी हाल ही में लोकसभा चुनाव बीता है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। बिहार में दो उभरते हुए चेहरे दिखे, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। लेकिन लालू यादव ने इन दोनों को लेकर के ऐसा दांव चला कि उन्होंने कन्हैया कुमार को तो बिहार की सियासत से ही बाहर कर दिया, लेकिन पप्पू यादव का रथ वो रोक नहीं पाए। और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। दरअसल हुआ क्या था कि कन्हैया कुमार बेगूसराय की सीट चाहते थे और कांग्रेस को भी वहां भविष्य अपना दिख रहा था। कन्हैया बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने ऐसा बिसात बिछाया कि वो सीट लेफ्ट को दे दी गई और उसके बाद वहां लेफ्ट का कैंडिडेट वहां से खड़ा हुआ और बेगूसराय की सीट पर कन्हैया लगभग आउट हो गए और कन्हैया को बिहार की सियासत से बाहर कर दिया गया। कन्हैया कुमार को प्रॉपर एक कांग्रेस की नीति कहें या लालू यादव की बिसात कहें, उस पूरे समीकरण में कहीं भी वो फिट नहीं बैठे और उन्हें वहां से आउट किया गया। अब उसके बाद दूसरा नाम आया पप्पू यादव का। पप्पू यादव के लिए भी ठीक कुछ इसी तरीके से हुआ। पूर्णिया से पप्पू यादव को पहले कैंडिडेट बनाया गया, पार्टी उन्होंने अपनी विलय कर ली, सब कुछ किया। उसके बाद पप्पू यादव का नाम वहां से काट दिया गया। लेकिन पप्पू यादव अपनी जिद पर अड़ गए, प्रतिष्ठा की लड़ाई पर अड़ गए और पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय ही चुनाव लड़ गए। लेकिन आपको याद होगा कि पूर्णिया में जेडीयू ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, आरजेडी ने अपना कैंडिडेट वहां पर उतार दिया। एक दफे तो वहां पर तेजस्वी यादव ये तक कह गए कि एनडीए के प्रत्याशी को जिता देना, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं देना। लेकिन हुआ क्या, सबने देखा। जो आरजेडी का प्रत्याशी भी हारा, जेडीयू का हारा और पप्पू यादव ने अपनी शानदार जीत दर्ज की और आरजेडी के जो कैंडिडेट को परास्त करने में वो कामयाब रहे। पप्पू यादव संसद भी पहुंचे, संसद में उनका क्या रुख था वो सभी ने देखा। कन्हैया कुमार हालांकि हार गए मनोज तिवारी के सामने, उत्तर पूर्वी सीट से वो लड़े हुए थे चुनाव और उसके बाद उन्हें हार का सामना वहां पर करना पड़ा। अब लालू यादव चूंकि सियासत की बेहद गहरी समझ रखते हैं, वो किसी भी तरीके से ना पप्पू यादव को वहां उभरने देना चाहते हैं, ना ही कन्हैया कुमार को उभरने देना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नेता साफ तौर पर अगर उभरे बिहार के अंदर तो तेजस्वी यादव का रथ रोकने में कामयाब हो सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि तेजस्वी का रथ रोकने का मादा अगर कोई रखता है बिहार के अंदर तो यही दो ऐसे नेता होंगे जो तेजस्वी का भविष्य गर्त में कर सकते हैं। और इसीलिए क्योंकि कन्हैया जिस तरीके से अपनी स्पीच देते हैं वो जनता के बीच प्रभाव जल्दी छोड़ जाते हैं और वो चूंकि युवा चेहरे हैं, बिहार के अंदर युवा चेहरों में अगर गिनती होती है उठते हुए चेहरों में, तो तेजस्वी यादव आप देखेंगे, कन्हैया कुमार देखोगे,
पप्पू यादव का भी नाम यदा कदा लिया जाता है, सम्राट चौधरी भी उभरते हुए चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, चिराग पासवान का भी नाम सबसे आगे आता है। तो ये कुछ ऐसे चेहरे हैं, लेकिन अगर इनमें सबसे ज्यादा जनता के बीच प्रभाव वाला चेहरा आप बिहार के अंदर फिलहाल में देखोगे तो वो तेजस्वी यादव है। कन्हैया की लॉन्चिंग अगर बिहार के अंदर सही से होती है तो कन्हैया भी युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं और उनके भाषण के दम पर वो जनता से ज्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। अब बीजेपी विरोधी छवि अगर आप देखोगे कि कोई प्रत्याशी या कोई भी नेता जो बीजेपी विरोधी छवि अगर मुसलमानों के लिए वो हक में बोलता है, उनकी स्पीच उनके भाषण के तौर पर बोलता है, तो वो बीजेपी विरोधी छवि मुसलमानों को काफ़ी लोकप्रियता दिलाती है और मुस्लिम खेमा जो होता है वो उसी को वोट करता है। तो तेजस्वी यादव के मुकाबले के साथ अपना कोई नेता या कोई प्रभाव ना छोड़ पाए, ये लालू प्रसाद यादव की हमेशा से कोशिश रहती है। दूसरी तरफ कन्हैया जिस इलाके से आते हैं, बेगूसराय का वो इलाका है, वहाँ कांग्रेस की पकड़ अपनी मजबूत कही जाती है। कांग्रेस का कई दशकों से वहाँ पर प्रभाव है। तो ऐसे में कन्हैया कुमार अगर वहाँ से लड़ते तो बीजेपी को अच्छी टक्कर दे सकते थे, लेकिन उनकी जीत का रास्ता वहीं रोक दिया गया। जीत का रास्ता तो छोड़िए, लॉन्चिंग का रास्ता ही रोक दिया गया। जीत तो बात की बात थी। उसके बाद कन्हैया को दिल्ली पहुंचाया गया और दिल्ली में भी वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कन्हैया कुमार को लेकर के लालू प्रसाद यादव की बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति थी। वो किसी भी कीमत पर कन्हैया को बिहार के अंदर घुसने नहीं देना चाहते थे और किसी भी पॉलिटिकल इवेंट में लॉन्च नहीं करने देना चाहते थे। लेकिन बावजूद उसके कन्हैया ने एक दो सभाएं वहां की, अच्छी खासी भीड़ भी जुटी, लेकिन कन्हैया उस तरीके से बिहार में नेता के तौर पर, उभरते हुए नेता के तौर पर राजनीति में स्थापित नहीं हो पाए। अब आप देखिए, बिहार के अंदर जब चुनाव हुआ था, जिस वक्त लोकसभा का चुनाव भी था, तो एक भी ऐसी रैली नहीं हुई थी जहां कन्हैया और तेजस्वी एक साथ एक मंच पर नजर आए हों। महागठबंधन जरूर था, कांग्रेस के साथ गठबंधन था आरजेडी का, लेकिन कन्हैया के साथ किसी मंच पर आपको तेजस्वी यादव नहीं दिखाई दिए होंगे। यह भी लालू प्रसाद यादव की एक बड़ी चाल थी कि दोनों नेताओं को एक साथ एक मंच पर नहीं आने दिया जाए। इससे जनता के बीच प्रभाव अलग अलग पड़ेगा और तेजस्वी को और ज्यादा स्थापित करने में आरजेडी या लालू प्रसाद यादव कामयाब हो पाएंगे। अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का लगभग अवसान काल चल रहा है। नीतीश कुमार लगभग अब नए चेहरों को आने का मौका दिया जा रहा है और उन नए चेहरों में मैं आपको नाम बता ही चुका हूं। एक तो चिराग पासवान को आप ले सकते हैं, सम्राट चौधरी का नाम भी ज़्यादा आगे आता है, कन्हैया का तो है ही। कुल मिलाकर के जब तक बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव हैं और वो तेजस्वी का रथ किसी भी हालत में कहीं भी रोकने नहीं देंगे। अगर ऐसा होता तो बेगूसराय से कन्हैया चुनाव लड़ चुके होते, लेकिन चूंकि गठबंधन में होते हुए भी, कांग्रेस के चाहते हुए भी वो काम कांग्रेस नहीं कर पाई और अपने लिए ना खाता खोल पाई, ना कन्हैया अपने लिए खाता खोल पाए। हालांकि कन्हैया ने कई दफे नरम दिल दिखाया, वो लालू प्रसाद यादव से मिलने गए, कई बार कन्हैया झुके, लेकिन वो चीज़ दिखी नहीं जो वहां दिखनी चाहिए थी। लालू प्रसाद यादव किसी भी कीमत पर बैकफुट पर आने को तैयार नहीं थे और कन्हैया की लॉन्चिंग बिहार के अंदर करवाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे और कन्हैया को अंतोगत्वा दिल्ली शिफ्ट होना ही पड़ा और यहां से उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। अब दूसरा है पप्पू यादव। पप्पू यादव बीते दिनों आपने देखा ही किस तरीके से पप्पू यादव खतरों के खिलाड़ी कहे जाते हैं। चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग वाला जब पूरा मामला भी बीते दिनों हुआ, उसमें आपने देखा पप्पू यादव की आक्रामकता। पप्पू यादव अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए जिस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, जिस हक से लड़ाई लड़ते हैं, तो वो अपने क्षेत्र में तो यादवों के नेता हैं ही हैं, साथ ही साथ उनके पास अदर वोट बैंक भी है। फिर चाहे वो दलितों का वोट बैंक हो, चाहे वो मुस्लिमों का वोट बैंक हो। पप्पू यादव ने कभी परहेज नहीं किया, ना टोपी पहनने से परहेज किया, ना कभी मंदिर जाने से परहेज किया, ना किसी हिंदू के घर खाना खाने से परहेज किया, ना किसी मुस्लिम के घर बैठकर खाना खाने से परहेज किया। तो पप्पू यादव की कनेक्टिविटी अपने क्षेत्र में शानदार है। पूर्णिया में जब लोकसभा चुनाव पप्पू लड़े तो उसमें दिख ही गया, जब जिस तरीके से आरजेडी के प्रत्याशी को पटकनी उन्होंने दी, तो वो साफ तौर पर दिख गया कि पप्पू यादव के आगे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों का दांव धराशायी हो गया और पप्पू यादव विजेता बनकर उभरे। तो पप्पू यादव का जो अपना सीमांचल क्षेत्र, कोसी क्षेत्र है, उसमें उनका अपनी धमक को लगातार वो विस्तार कर रहे हैं और सिर्फ वहीं नहीं, दिल्ली में भी पप्पू यादव का जो आवास है वो बिहार और उनके क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। लोग उसमें आते हैं, रुकते हैं। तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए पप्पू यादव जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो शानदार है। झारखंड के अंदर भी आपने देखा, बीते दिनों पप्पू को कांग्रेस ने लॉन्च किया और कई सभाएं पप्पू यादव से झारखंड के विधानसभा चुनाव के दौर पे करवाई गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में कांग्रेस आने वाले दिनों में अपने पांव पर बिहार में खड़ी हो पाएगी? क्या कांग्रेस आरजेडी के साये से
निकल पाएगी, क्योंकि निकलना तो वो चाह रही है, अपने नेता स्थापित करना चाह रही है, लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव के रहते ऐसा हो पाएगा? अगर ऐसा होगा तो क्या कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे नेता इसके मेन फेस होंगे? क्या इन दोनों नेताओं को लालू प्रसाद यादव आगे आने देना चाहेंगे या आने देंगे? क्या इनके लिए क्या रणनीति कांग्रेस करेगी? ये सब समय की गर्त में सारे ये सब सवाल हैं, और उसमें क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि ये दोनों ही नेता लालू प्रसाद यादव की आंखों में खटकते हैं, और इन सियासी कांटों को वो कभी भी तेजस्वी यादव की राह में आने नहीं देंगे जब तक वो राजनीति में है और जब तक वो चलते पुर्जे के तौर पर काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की कोशिश यही होगी कि तेजस्वी यादव का रथ कोई भी ना रोक पाए और उनका वो अश्वमेध की तरह घोड़ा दौड़े, जिस तरीके से पुराने समय में हम सुनते थे कि एक घोड़े को छोड़ दिया गया और वो अश्वमेध यज्ञ सा होता था और घोड़ा दौड़ता जाता था और जितनी आगे तक निकलता गया, जिसने रोका लड़ाई उसी से होती थी। शायद ऐसा ही कुछ बिहार की सियासत के अंदर लालू प्रसाद यादव के रहते हुए होगा। हालांकि उनकी हर संभव कोशिश होगी कि तेजस्वी की राह में रोड़ा कोई ना बन पाए, और अभी तक जो भी बना उन्होंने उसको वहां पर हटाने की कोशिश ही की। क्या आपको भी लगता है कि बिहार के अंदर कांग्रेस अपने दम पर खड़ी हो पाएगी, और अगर खड़ी हो पाएगी तो वो मेन फेस कौन से होंगे, और क्या लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के उन चेहरों को रोक पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।